कर सके जो के न चरित और सके जो के न चरित सब जाना, ये जान गए सब। और वहीं पर संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? हाँ कि सो संकल्प के न मन मारे, सुसंकल्प के न मन मारे, सत सत्य जब तक ये शरीर के रूप में रहेंगे तब तक अर्धांगिनी स्वीकार नहीं करूंगा। और देखिए मन बड़ा चंचल होता है, मन के बात पकड़ लेता है, मन के बात पकड़ लेता है। कोई कहे या ना कहे और कुछ बात ना हो, फिर भी अगर मन में कुछ जुड़ाव है तो मन को पकड़ लेता है। सत्य जी जान गई कि भोले बाबा को मालूम हो गए। अब इनके नेत्र से आंसू चलने लगा। और आज भी है, जब कहीं झगड़ा लड़ाई या कुछ होता है तो सब लोग कहते हैं भैया आप छुपाओ, अब यहाँ छुपाओ। ये इसका मतलब ये है कि ये बात छोड़ो ही। भगवान शिव ने क्या किया? हाँ कि यह वेद पंथ यह विधि कहत, अरे विधि इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। यही विधि कहत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। और ये बोले विश्वनाथ भगवान के, शंकर भगवान के जय। आइए दो बार भगवान का नाम फिर कथा में आप सभी को ले चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय श्री कृष्ण चंद्राय, वासुदेवाय कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते
बताते हैं कि 86 सहस्र धोनी पर बैठे थे और उसके बाद में और ये जो है बहुत परेशान हो रही थी। अंत तो कथा महाराज दक्ष जी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का विधान किया और पहले ये बताया था कि इस यज्ञ में शिव जी को भाग नहीं देना है और सभी को। और आदित्य शुक्ला ये कौवापुर के रहने वाले हैं। भगवान के चरणों में 20 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया और भगवान इनका कोष खजाना हमेशा हरा भरा रखे और इनके लिए आशीर्वाद है। श्री अवधपुरी के वो तर में, श्री अवधपुरी के वो तर में बहते सरदू की धारा है। दानवीर तुम दान करो ये आशीर्वाद हमारा। और उसी समय दक्ष जी ने ऐसा प्रतिज्ञा किया था और सभी को बता दिया था कि भाई कहीं यज्ञ हो, भागवत कथा हो या कोई भी कथा हो, हवन इत्यादि में शिव जी का भाग नहीं देना है। सोचा कि पहले मैं ही क्यों ना प्रारंभ कर दूं और ये यज्ञ प्रारंभ करते हैं। और 60 कन्याएं थी दक्ष जी की। 59 कन्याओं को इन्होंने निमंत्रण पत्र दिया, लेकिन भगवान शिव को और सती को नहीं दिया। अब वहां पे और देवता ये स्वार्थी होते हैं। देवता विमान पे बैठ करके शंख घंटे घड़ियाले बजाते हुए जा रहे हैं और सती जी ने वहां पर पूछा कि सती दिलों के व्योम विमाना, सती दिलों के व्योम विमाना, सती दिलों के व्योम विमाना, चल विमान को देखा और देवता स्वार्थी देवताओं ने सराह किया कि आज कैलाश पर्वत हो करके हम लोग घंटा घड़ियाले बजाते हुए। सती जी ने देखा विमान को, भगवान शिव से पूछने लगे हाथ जोड़ करके और कहा कि पूछो तब से वो कहा बुझाई, पूछो कहा बुझाई।
कि आपके पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है और सभी को बुलाया है, ये आज वहीं जा रहे हैं। बहुत प्रसन्न होते हैं सती जी और कहा कि अगर मुझे आप भी आज्ञा दे दे तो मैं भी चली जाऊं। कहा नहीं नहीं, वहां जाना उचित नहीं है, क्योंकि जाना नहीं चाहिए। बार बार समझाया और कहा। सती जी कहते हैं भाई वास्तव में सच है, मायके का बड़ा मोह होता है, बहुत मोह होता है। अगर मायके का गाय भैंस पट पक्षी कोई भी आ जाए उसका भी पेट भर देंगी माताएं कि ये हमारे नैहर से आओ, हमारे नैहर के लिए हुए। और जो कोई भैया हिंदू या चाहे जौन जाति हुआ वह जो आई जाए, ये हमारे नैहर से आए हैं भैया, उन्होंने पेट भर दे। इनका इतना बड़ा कोमल स्वभाव होता है। और देखिए कुछ इतना बड़ा महत्व है, जैसे रक्षाबंधन हुआ और भैया दूज हुआ, ऐसे कई होता है। तो उसमें जिसके भाई नहीं है उन बहन से पूछो क्या गुजरता है, और जिन भाई के बहन नहीं होती हैं उनके आत्मा से पूछो क्या गुजरता है। सती जी ने कहा कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है और मैं ना जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए कि जो महेश महे आयु, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, वहां जाना उचित नहीं है। सती जी ने कहा नहीं हरवा मां, सती जी कह रहे हैं नहीं हरवा मां जिया लगा हमार, नहीं हरवा मां जिया लगा हमार, नहीं हरवा जिया लगा हमार, लागा हमार जिया लगा हमार, लागा हमार जिया लागा हमार, नहीं हरवा जिया लागा हमार, नहीं हरवा जिया लागा हमार। से बचन उचारे है, जाऊंगे पिता के है जाट बड़े भारे। पिता के है जाट बड़े भारे।
भगवान भोले कहने लगे कि देखिए, यद्यप ऐसा है कि मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ जाना चाहिए अगर कोई बात हो, लेकिन अगर पूरे गांव को रिश्तेदार नातेदारी में सबको न्योता बांट दें और न्योता अगर एक को न दें, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चाहे पिता हो, गुरु क्यों ना हो, मित्र ही क्यों ना हो। इस प्रकार से भगवान शिव ने समझाया, लेकिन पार्वती जी एक नहीं मानती। पार्वती जी नहीं मानते हैं, क्योंकि बताया गया कि आपन आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। अब इन्होंने और भगवान से जब ये नहीं मानते हैं, तब उन्होंने क्या सोचा, और भैया ये शब्बीर अली कौवापुर के रहने वाले हैं। भैया भगवान के चरणों में 51 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। ठाकुर जी आनंद रखें और इनके भैया जो देवी देवता आला ताला या जो होते हैं वो भैया का रक्षा करें। बोले सच्चिदानंद भगवान के। अब यहाँ पर क्या कहा भगवान शिव ने, और उसमें होई है से जो राम रच राखा, को करतार को बढ़ावे साका। बोले सच्चिदानंद भगवान की। और ये जब जाते हैं कहते हैं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो भैया मनोहर तरफ से रहा था, जो बिना बुलाए आया है वो बिना कहे जा सकता है। अब ये जब वहां पर जाते हैं तो क्या होता है, कि सादर भले हो, सादर भले हो, सादर भले हो मेरे एक माता।
मिले एक माता, मिले बहुत पाता। बहुत मुस्काता और मामा होते हैं, क्योंकि अब जब ये मैना भवानी और उधर से सती जी को देखा, दौड़ करके मैना भवानी लिपट गई। मामा होते हैं और इतना रोया, इतना रोया, इतना आंसू चला कि सती जी के कपड़े सब भीग गए और उधर मैना जी के कपड़े भीग गए और इतना रोया, क्योंकि मामा होती है। कहते हैं एक छोटा उदाहरण है कि गांव में पहले बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी पर एक बहन जा रही थी। ध्यान से सुनना, वो बैलगाड़ी पर बैठी थी, दूसरी बहन पैदल जा रही थी और उसके जो बैलगाड़ी पर बैठे थे उनके गोद में एक लड़का रहा, नन्हा मुन्ना। और जब दूसरी बहन ने कहा कि भैया बड़ा थकावट आ गया, हमको भी बैठा लो, बैठाए नहीं। अब धीरे से क्या करते हैं, एक लड्डू निकालते हैं, लड़का का दिखावट और लड़का इनके गोदी में आएगा। और महतारी बहुत प्रसन्न होती हैं जब कोई उनके लड़के बच्चन का खिलावत है, प्यार दुलार करता है। अब आगे का जन्म है कि पोतना खसका कर है, आगे तो भाई पता नहीं है। अब जब लड़का फिर उधर गया, फिर धीरे दिखाई दे बढ़िया बढ़ती, फिर लड़का यहाँ रहा। अब कुछ दूर आगे चल गए, वह डुप्लीकेट महतारी बच्चवा का लेकर उतर गई। जैसे सब लड़का हो, मैं बेचार, अरे बहनी ये बच्चा कहाँ लिया जाते हो, बच्चा कहाँ लिया जाते हो, वो ये नहीं मानते, वो कहते हमार हो कि कहा। अब भैया ये फिर से 4 कोस चले जाओ तो उनका क्या पता कहा लड़का या उनका, खूब लड़ाई दो जने लड़ी। वह कहते हमार लड़का, तो वह कहते हमार लड़का। अब क्या निपटारा करे, तो वही फिर कहो विधायक जी रहा रहे, पता नहीं कहाँ को है भाई, विधायक जी का घर रहा। अब कहें गांव वाले कि चलो विधायक फिर लड़का लेकर, और वो नहीं निपट रही है। अब लड़के गए, अब वह कहा थे हमार लड़का, वह कहा थे हमार लड़का। अब का निपटाइन, कहें लाओ आ रहा बिचे से चेर दो, आधा तो ले जाओ आधा ये ले। और जो सगी माता है उसके आंख से आंसू चलने लगा और कहा विधायक जी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारे लल्ला को ऐसा ना करो, दे दो इनको ले जाए, दे दो इनको ले जाए। और अगर मेरा लल्ला जीवित रहेगा, मैं सुनूंगी कि हमारा लल्ला जीवित है, उसी में खुशहाल रहूंगी। अब वही फिर भैया विधायक जी ने तुरंत विधायक जी ने निपटा दिया कि ये तुम्हारा लल्ला नहीं है, इसका लल्ला है। तो भैया कहते हैं जोर लगा लो, अरे जवानो कितना जोर लगाएगा, इस युग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। सत्य सत्य होता है, कितना भी मुकदमा लिखाओ, कितना कुछ चोरी डकैती ना मालूम क्या क्या, लेकिन लास्ट में दूध और पानी अलग हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान के सादर भले हो मिले एक माता। सादर भले हो मिले एक माता, मिले एक माता।
अपने मेरे बहुत मुस्कान। तो कहने का भाव मामा होते हैं। एक नौजवान वैश्याओं में इतना आसक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया, वैश्या ने कहा तो अपने माँ का कलेजा ले आ, तभी मैं प्यार तुम्हारे से करूंगी। वो जा करके माता का कलेजा लेकर चला, रास्ते में एक ईंट लग गई, फिर भी माँ का आत्मा बोल उठा, बेटा क्या तुम्हारे चोट लग गई, क्या तुम्हारे चोट लग गई? और वापस गया और कहा जब तू अपने माँ का नहीं हुआ तो तू मेरा क्या होगा। और दक्ष जी ने क्या किया, हाँ कि दक्ष न कछो पोछे को सुलाता। बताओ, बेटी से प्यार करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। एक ऐसे भी बहुत पिता होते हैं कि दक्ष न कछो पोछे को सुलाता, दक्ष न कछो, दक्ष न कछो पोछे को सुलाता, पोछे को सुलाता। देखे बेटी को देखा, पूरा शरीर उनका जल उठा, आंखें लाल लाल हो गया और इतना क्रोध कि क्रोध में आकर के थर थर कांपने लगे दक्ष। बताओ, ये पिता है। और आगे सती जी को पता हो गया और मैंने शिव जी का कहा नहीं माना, शिव जी का कहा नहीं माना, भोले बाबा का कहा नहीं माना, वही आज परिणाम मुझे मिल रहा है, आज वही परिणाम मिल रहा है। इसलिए सभी से कहना चाहता हूँ, अपने बूढ़े बुजुर्ग का कहना मानना चाहिए। और सते जाए देखो तब जाए,
शंभु कर देखिए मानस में आया है एक यज्ञ होता है एक जागा और यज्ञ भवा भैया तहाँ सब आनंदमय होगा और जहाँ जागा शब्द आवा तहाँ सब विध्वंस होगा और जागा शब्द दो ठहरावा है। एक तो यहाँ सती जी ने सती जाए देखो तब जागा और एक जागा शब्द वहां आया है कहा लंका में नाथो करेगा मरे को जागा इस प्रकार से जहाँ जागा शब्द आया है वहाँ विध्वंस और यज्ञ शब्द आया है वहाँ पर पूरा हुआ और सती जी आज चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं और भैया एक पोसा ऋषि है देख गया वहां से कहीं इनका क्या बुलावा वह दक्ष जी के पार्टी के रहो दक्ष जी उनका बुलाई ना तो वो देख के सती जी का हंसे लगे यार देखो दिन बलायन पहुंच गई इनका क्या बुलावा। सती जी को बड़ा भारी चिंता होता है और एक दिन फिर को ऋषि रहे वह दाढ़ी बार रखाए रहे और है भैया ये दाढ़ी बार महिहार ना जाने क्या क्या चकमा दे देता है भैया पुलिस कप्तान और सबका ये दाढ़ी बार यश होता है बड़ा खतरनाक होता है और नेको बहुत होता है और खतरनाक का होता है कि देखो न जाने का कई डाले तक दाढ़ी बार रखाए 4-6 कोस के अंतर्गत पहुंच गए वहां क्या जाना दुनिया उनके पाए गिरती है कि बड़े सिद्ध हैं महात्मा बड़े सिद्ध हैं। एक महात्मा जी आए हैं कि थे अरे भैया भूत भविष्य वर्तमान सब बताओ उनका पता ही नहीं है का कई के आए हैं और ये दाढ़े बार हनुमान जी का चकमा दे गए हनुमान जी का ढूंढवाई दे कैसे कि हो तो महारन राम जिते हाय राम ना संसार भेष को देख करके साधु का भेष बनाया था
अंत तो गत्वा, अंत में क्या हुआ, लन पहले तो फंसा ही दिया। हनुमान जी ने सोचा अरे राम का चर्चा कर रहा है, राम का चर्चा कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात। और हनुमान जी भी वैताधी मोक्ष साधु संत के चक्कर में भूल गए। तो इस प्रकार से फिर गुरु से उन्होंने भी क्या कहा कि इस सती को कौन बुलाया, आगे चल करके इनके दाढ़ी मोछ एक न रही। अब पूषा ऋषि के लिए सतुआ सानी के धरा जाता है और कि तो खेर रोज धरा जाता है हवन कुंड के उत्तर तरफ पूषा ऋषि के लिए होता है। सस्य न पूषा विश्व वेदा, वास्तव में वेद को जानने वाले मानने वाले। तो इस प्रकार से भवानी सते आगे बढ़ते हैं और जब चारों ओर चारों तरफ निंदा देखते हैं, गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि हरे हर निंदा सुनाए पुकार। इस प्रकार से कहते हैं भगवान शिव का निंदा करने वाला, विष्णु भगवान का और गुरु का निंदा करने वाला, तो वहां पे अगर निर्बल हो तो भाग जाओ और अगर जबरदस्त हो तो जीभ खींच लो। शास्त्र का मत है जीभ खींच लो। काटिए दास जीभ जो बसाए और श्रवण मौन ना तो चले पराई, ना जोर जाकर हो तो चुप चले जाओगे। तो इस प्रकार से सती जी आज बहुत परेशान हो रही हैं और कहते हैं ब्राह्मणों का निंदा करने वाला बहुत जन्म तक नरक भोग कर कौए का शरीर धारण करता है, जो ब्राह्मणों का निंदा करता है। और जो वेदों का निंदा करता है और देवों का निंदा करता है वो रौरव नरक में पड़ते हैं। संत निंदा से उल्लू होते हैं। भैया साधुओं संत के निंदा न करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सबके निंदा और जो रात दिन निंदे में है वह देखो कथा होता है कि व्यथा होता है, गाना गावत है कि कथा कहता है ना चारों तरफ। अरे कोई ऐसा है ही नहीं इस पृथ्वी पर, सूर्य और चंद्रमा और वायु और हवा किसी को संतुष्ट नहीं कर पाए कि भाई सब लोग संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट कोई किसी को कर नहीं सकता है। तो ये सब कहां तक सुने हो। इस प्रकार सब निंदा जो जल कर रहे, जो जल कर रहे, सोचा मगा सब निंदा जे जल
कान में बोल कोई लड़के बच्चों बताई दो आए कान में और एक पुजारी तिवारी की माता जी भगवान के चरणों में 101 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान आनंद करे और मंगल करे और यही सभी परिवार के लिए आशीर्वाद है। हाँ कि सुखे रहे परिवार तुम्हारा, जब लगे गर्ग जबनो जलधारा। किसी का निंदा नहीं करना चाहिए और किसी का सुनना भी नहीं चाहिए। एक छोटा उदाहरण है, आप लोग भी जानते हैं, कोई भी कास्ट का हो लेकिन भगवान का ध्यान लगा के सुनना। भगवान के नामों का जो स्मरण करता है सभी आनंदमय हो जाता है। एक शिवरी की कथा आती है कि ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे, शिवरी के विवाह में ना मालूम कितने बकरे मंगाए गए, भेड़े मंगाए गए, ना मालूम कौन कौन जानवर मंगाए गए। और शिवरी ने पूछा, और भैया भगवान के चरणों में 20 रुपया प्रदान कर हम तथा हमारे मंच का सम्मान किया। भगवान आनंद करे, मंगल करे। तो इस प्रकार से शबरी के लिए बताया गया कि ये नातेदार रिश्तेदारों के लिए किया गया है। भेड़ बछड़े मीठ खिला करके उनका यही सम्मान होगा। शबरी घर छोड़ करके भाग गए और बहुत दिनों तक जंगल में थी। मतंग ऋषि से भेंट हुआ। मतंग ऋषि ने कहा कि बेटी शबरी, एक मुझे तो भगवान नहीं मिले। ध्यान से सुनो भैया सभी, हमें भगवान नहीं मिले लेकिन मेरा आशीर्वाद है कि एक दिन भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार से आप बैठो सुबह काहे बोला वाली ना किया जाए ज्यादा। और आशीर्वाद उनका मतंग ऋषि ने तो शरीर छोड़ दिया और शबरी यही भगवान से अपने विनय करती थी कि मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। एक रोज भैया दुई कौवा झोपड़ी बोले लगे। अब तो कौवा चारे नहीं बांटत है जब से मोबाइल होगा। मोबाइल होएगा तब से कौवा चारा नहीं बांटत है। कोई बाहर बतवाता है, कोई बाहर, कोई बाहर, कोई बाहर, कोई छत पर खड़ा, कोई कहीं से मतलब नहीं है। बस मोबाइल हो जाए। और उस दिन दो कौवे चारा बांट रहे थे आपस में। शबरी बहुत प्रसन्न होती है। शबरी कह रही है कि बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी की टोटिया, शबरी की टोटिया, शबरी की टोटिया के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे।
राम कर आए बोल बोल बाबा मेरे राम कर और सबरी ने ऐसा किया कि अयोध्या धाम चले जाओ कनक भवन में कनक बिहारी सरकार सबरी को देख रहे हैं और सबरे कनक बिहारी सरकार को देख रही है। बोलिए कनक बिहारी सरकार की कहे आए नारा मुझे लगाए कहाँ पे आए राम जी लगाए कहाँ दे आए राम जी लगाए कहाँ दे आए राम जी लगाए कहाँ दे और ये देखिए आदरणीय सम्मानीय माननीय हमारे तालुकदार शुक्ला जी भगवान के चरणों में 200 रुपया प्रदान कर हमारे मंच का सम्मान किया और भगवान को उसका खजाना हमेशा हरा भरा रखे। जैसे चंदा चमके चांदो और सितारा भैया के लिए आशीर्वाद है। जैसे चंदा चमके चांदो और सितारवा वैसे भैया मोर चमके जहनवा। लगाए कहाँ से खुद के पाछे लाए चुन के तो लाए आगे सरा हो आगे सरा हो जब राम मेरे खाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम का बोल बोल कागा मेरे राम कर बोल बोल कागा राम कर सब लोग प्रणाम करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। आज देखिए सभी का सब लोग प्रणाम करते हैं। और भगवान ने क्या किया, जब इतना भक्त भगवान को मानता है, जानता है और बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ता है, तो भगवान क्या करते हैं कि ताहे दे गते राम उदार।
करो तुम्हारे अधम से अधम अधम में नारी। भगवान ने कहा केवल भक्त का नाता है। अरे मोरे कहा सुनो भामिन बाता। इस प्रकार से भगवान की भक्ति सभी को करना चाहिए। और सतेज ने जब चारों तरफ देखा कि निंदा ही निंदा हो रहा है, तो सतेज क्या करते हैं, उसे अग्नि कुंड में बैठ जाते हैं और वहां पर ये कहने लगी, इतना तो कर न स्वामी, इतना तो कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर न स्वामी। रो रही हैं और कह रही है भगवान से को, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, हरि ओम नाम लेकर, हरि ओम नाम लेकर, प्राण तन से निकले, कसे हो, सतेजी कह रहे हैं, बाघंबरे कसे हो, तन भस्म भी लगे हो, बाघंबरे कसे हो, तन भस्म भी लगे हो, मधुबन में यही कसी हो, मधुबन में यही कसी हो, तन से निकले, मधुबन में। में तन हो और चरणों में उनके मन में
से काश जी में तब हो चरणों में उनके तन हो काश जी में तन हो चरणों में उनके मन हो बजाए चमरो तेरा दिन बजाए चमरो बिना तो कर न पानी इतना तो कर न पानी प्राण तन से निकले बिना तो कर न पानी प्राण तन से निकले गोविंद नाम ले गए गोविंद नाम ले गए प्राण तन से निकले इतना तो कर न स्वामी इतना तो कर न स्वामी जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले बोलिए सच्चिदानंद भगवान के जय हो और उसे अग्नि कुंड में बैठ करके आज सती जी के आंसू धारा चल रहा है और कहते हैं सती जी बैठ गई और इस उंगली से अग्नि निकाला जोग माया से सती पर तो सती मरा तो हरे सन बरमाना सती मरत हरि कहे जोग अगिन तन जारा और भयो सकल मत हाहाकारा। ये समाचार भगवान शिव को मिला। वहां से वीरभद्र इत्यादि कई लोग आए, भगवान शिव भी आए और सब काट छाट करके उस यज्ञ में यज्ञ विध्वंस हो गया। क्योंकि पहले ये बताया गया था कि जहाँ जागा शब्द आया वो भैया विध्वंस हुआ और यज्ञ हुआ वो संपन्न हुआ। और तत्पश्चात क्या हुआ कि वहां पर पहुंच करके और दक्ष जी के सर को काट दिया, काट करके हवन कर दिया। और उस तत्पश्चात वहां पे विष्णु जी आए और समस्त देवी देवता हमने मैंने प्रार्थना किया बकरे का मोड़ लगा करके, बकरे का मोड़ लगा करके और यज्ञ को संपन्न किया। इसलिए बताया गया है
कि जल के चढ़ाए जब लोग थे वो बार रे, चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कह दे तुम्हें, चावल के चढ़ाए तेन लोक बकस दे, पुष्प के चढ़ाए थे कलेश हर ले तुम्हें, बेल पाते चढ़ाए थे अपनो ढिगले तुम्हें, काल के बजाए निहाल कह दे तुम्हें, बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार से आज देखिए जो दुरात्मा है और जो सभी का निंदा करता है, देवी देवता को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, जैसे दक्ष इतना ज्ञानी हो करके, इतना ज्ञानी हो करके और बैरागी हो करके, इतना जानकार, उन्होंने भगवान शिव का निंदा किया, तत्पश्चात उनकी क्या दशा हुई। इसी प्रकार से कहने का भाव है कि किसी का निंदा नहीं करना चाहिए और बन सके वो अच्छे बात उसमें क्या मिलता है। सीता राम 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 सीता। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। 10 बजे था 10 घड़ी हुई घंटा घड़ी हुई घंटा 9:54 में रहा 4 मिनट कम है 10 मिनट। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, एक बार जोर से जयकार लगाओ बाबा भोलेनाथ के लिए। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसा हल्ला मचाओ कि लागे यहाँ पर कुछ है कि क्योंकि प्यारे बाबा ने बहुत सोना लिखा है, बोलने को दी जुबान क्यों तू बोलता नहीं, और राम नाम लेने को अपने मुख को क्यों खोलता नहीं।
अरे ऐसी झूठी काया में यूं ही फंसा रह जाएगा। एक वक्त आएगा बोलना चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा। आज का बोलना उस दिन आ जाएगा जब खटिया गिर जाइयो कहियो राम तो मुंह से निकली आम, तो भगवानों न सुनिए। बोलो सच्चे दरबार की। आइए, बाबा भोलेनाथ का बहुत सुंदर सा प्रसंग चल रहा है। परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंदों से आप लोग सती का चरित्र सुन रहे हैं। बड़ी सुंदर सी ये बाबा भोलेनाथ के चरणों में मैं एक वंदन कर रहा हूँ। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, पहले जोरदार ताली बजाओ। एक चीज और बताई थी, कहते हैं नेटवर्क वही होता है जहाँ पे टावर होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में पावर होता है। लेकिन एक चीज और तो है, यहाँ ना टावर है और ना नेटवर्क है, ये तो दिक्कत है। बोलो सच्चे दरबार की। और जोर से बताइए, क्योंकि कहते हैं प्यारे गुलगुल सन गुलजार हो जाता है दरबार में बैठ कर ताली बजाने से, हाथ उठाने से, भजन गाने से बेड़ा पार हो जाता है। मानते हो ना? तो एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाओ। बोले शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। धन धन भोलेनाथ के कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोग बसवी में बसाया आप बसे दीवाने। धीमा करो धीमा। मेरे भोले बाबा को तुम अनाड़ी न समझो, अगर है हाथ में डमरू तो मदारी न समझो। क्योंकि बाबा हमारे ऐसे प्यारे कि देने पे यदि आ जाएंगे तो छप्पा फाड़ कर देते है कि नहीं? देते हैं तो छप्पा फाड़ कर देते हैं, लेकिन लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। बाबा हमारे भक्तों के लिए ये केवल भोले और दुष्टों के लिए ये भाले हैं। इसलिए बाबा का एक नाम पड़ा है भोले और भाले, है कि नहीं? इसलिए भोले और भाले कहते हैं। एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाओ। बोले भूत भावन भोलेनाथ की। सुनील साउंड ऑपरेटर भैया यहाँ तो बोले भूत भावन भोलेनाथ की। क्योंकि कहते हैं प्यारे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर का नशा है उतर जाएगी। अरे पीनी है तो बाबा की मस्ती पियो जिससे आप सबकी तकदीर संवर जाएगी, है कि नहीं? बोलिए शंकर भगवान की। बाबा का गौरा मैया के साथ विवाह हुआ, कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो बाबा ने कहा ए गौरा मुझे भांग घोट कर पिला दो। बोलिए शंकर भगवान की। बाबा ने कहा मुझे भांग घोट कर पिला दो। गौरा मैया ने कहा बाबा तो काम बहुत पिया हुआ, ऐसा है आपको कौन सा गम है, आप क्यों पीते हैं, कौन सा गम है आपको? बाबा ने कहा गौरा तुम्हारा काम है भांग को घोटो और पिलाओ, तुम्हारा काम कोई पूछने का नहीं है। हमने कहा भांग को घोटो और पिलाओ। एक चीज और बता दे, एक जगह भी जल्दी हमारी कथा चल रही थी तो वहाँ पे पंडाल में लोग बीड़ी पी रहे थे। बगल वाले भैया ने हमसे कहा दादा वो तो बीड़ी पी रहे हैं। हमने कहा भैया ये सनातन का मंच है, आप बाहर जाके पंडाल से बाहर जाके पी लीजिए। तो बेचारे थोड़ी देर खसीक गए, तब थोड़ी देर बाद 5 जने इकट्ठा हो गए, पता चला गांजा सुलगाई। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने हमको टोका। हमने कहा भैया अरे बाहर जाके पी के और तब यहाँ बैठो। कहीं महाराज जी भगवान भोलेनाथ के प्रसाद हो। हमने कहा बाबा ने विष पी लिया था, ये बोतल तेजाबी पी के दिखाई दो तो वो तो प्रसाद है वो है? अरे बाबा ने विष पिया था तो उनका नाम पड़ा था नीलकंठ भगवान, है कि नहीं? बोले नीलकंठ भगवान की। बहुत जने यहू में
बोलो सच्चे दरबार की। आपको एक चीज और बता दे, ये लोग बक्का चाहे जगता, कहीं भी वेद में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बाबा भांग पीते थे। हर बाबा को चढ़ता भले ही है लेकिन पीते नहीं थे, कहीं भी लिखा नहीं है। तो बक्का तो लोग बक्का करें। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। आज बाबा वही बता रहे, कह रहे गौरा अगर तुम नहीं मान रही हो तो मैं क्यों पीता हूँ, सुनो मैं क्यों पीता हूँ। बाबा ने कहा गौरा कि बीतिया एक और जो बीत गई यादें, आज की यादें नहीं, जो बीत गई यादें। अरे बीती यादें भुलाने को और पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। जब समुद्र का मंथन हुआ तो समुद्र से रत्न निकले और जो रत्न थे वो सारे देवता बांट लिए और विष की बारी आई तब बाबा भोलेनाथ को बुलाया गया। बाबा ने पहला क्रम बताया, कहा गौरा निकले सागरों से 14 रत्न, एक से एक थाला जमा। ताली बजाओ, सबकी ताली बजानी चाहिए। और गौरा जब रत्न निकले तो सारे देवता बांट लिए, लेकिन निकले सागर से 14 रत्न, एक से एक थाला जमा। सबके गीते में आए रतन और मेरे हिस्से में किस के निशान। तो गौरा सुनो ना, उस किसको बचाने को, अरे उस किसको बचाने को। अगर बाबा से जरा भी प्रेम है तो ताली बजाना वरना मत बजाना। बजाओ ना ताली, सबकी बजनी चाहिए। हाथ बांध के मत रखो। बोलो सच्चे दरबार की, उस किसको बचाने को, उस विष को बचाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। दूसरा गम बताया। गौरा मैया ने कहा और कौन सा गम है बाबा? तो बाबा ने दूसरा गम बताया। शुक्ला जी, बाबा ने दूसरा गम बताया। कहा गौरा अच्छा ये बताओ, अभी ये बताओ, जब महाराज जी कथा कह रहे थे, कौन सी कथा कह रहे थे? कोई बताओ, महाराज जी कौन सी कथा कह रहे थे? कौन कथा कहा करे महाराज जी? शंकर जी की। और कौन सी कथा कह रहे थे?
बहुत जगह सुना तो बहुत जगह सुनता ही नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की है? महाराज जी अभी सती चरित्र कह रहे थे। सती चरित्र आप लोगों को सुनाए भी हैं। सती चरित्र सती जी का त्याग हुआ है कि नहीं? सती जी भस्म हुई, वही तो कथा चल रही है। बोलो शंकर भगवान की। बाबा ने दूसरा कब बताया, कहा गौरा मान जाती सती गरजो तो वो दुख उठाती ना। बाबा ने कहा हमने सती को बार बार मना किया कि अपने पिता के घर मत जाओ, लेकिन गई तो हुआ और अपमान किया गली में अपने तन को जलाती ना। बाबा ने कहा गौरा क्यों तूने मिटा डाले, अरे क्यों तूने मिटा डाले अपने आशियाने को, क्यों तूने मिटा डाले अपने आशियाने को। और बाबा ने आखिरी को बताया, कहा गौरा जब 3 नेत्रों वाली माँ प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से बोली आप मुझसे शादी कर लीजिए, ब्रह्मा जी ने मना किया तो माँ ने 3 नेत्र खोले, ब्रह्मा जी को ही भस्म कर दिया। और विष्णु जी की बारी आई, जब विष्णु जी भी मना किए तो माँ ने 3 नेत्र खोले, विष्णु जी को भी भस्म कर दिया। और जब बाबा भोलेनाथ की बारी आई तो बाबा ने 2 वरदान मांगा। कहा भैया पहला वरदान आप मुझे ये दीजिए जो आपने हमारे 2 भाई ब्रह्मा और विष्णु को आपने भस्म किया उनको आप जीवित करिए, और दूसरा वरदान जो आपके 3 नेत्र है हमको दे दीजिए। अम्मा ने 3 नेत्र दिया, बाबा ने 3 नेत्र खोला, अम्मा को ही भस्म कर दिया। तब से बाबा का एक नाम पड़ा त्रिकालदर्शी भोलेनाथ। बोलिए त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की जय। बाबा ने कहा गौरा तीसरा दम सुनो, अपनी माँ को किया था भस्म धर्म संकट था मेरे पास। और ये गौरा लोग कहते मुझे नाथ है, अरे कोई केदारनाथ कहता, बैजनाथ कहता, भगवतीनाथ कहता, पृथ्वीनाथ कहता, पशुपतिनाथ कहता, मंगलीनाथ कहता, जंगलीनाथ कहता है, और कोई प्रेम से सिद्धनाथ कहता है। हमारे बहराइच में है सिद्धनाथ। एक बार हाथ उठा के जयकारा लगा दो, बोले सिद्धनाथ बाबा की। हमारे बहराइच में है सिद्धनाथ। बाबा ने कहा गौरा लोग कहते मुझे नाथ है, लेकिन नाथ होकर भी मैं हूँ अनाथ। अब तुम क्या कहती हो गौरा? भोला तरसा है ममता को, अरे चंदन तरसा है ममता को, अरे माता प्यारे पाए चंदन तरसा है ममता को, माता प्यारे पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अगर अच्छा लगा तो एक बार ताली बजा दीजिए जोरदार। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया ताली तुम बहुत बजवाओ और हाथ तुम बहुत उठवाओ। एक चीज और बता दे, ताली आप बजाओ तो अपने गति उठाओ, बोले हाथ उठाओ तो भी आप अपने लिए उठाओ। जैसे आप इस दरबार में आए ना, और इस दरबार में यदि हाथ उठा के जयकारा लगा देंगे तो आपकी हाजिरी यहाँ लग जाएगी। कोई भी बच्चा स्कूल जाता है
तो स्कूल में जब उसका नाम पुकारा जाता है ना तो वो हाथ उठा के जय यस सर कहता है ना, ऐसे इसीलिए हम लोग हाथ उठा के जयकारा लगवाते हैं कि आपकी उपस्थिति है यहाँ, है कि नहीं? एक बार हाथ उठा के जयकारा लगाओ, बोलो बाके बिहारी लाल की। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद सच्चिदानंद भगवान के जय। देखिए भैया कुछ समय कथा और चलेगा, फिर आरती करवा रहा हूँ, बहुत मार्मिक कथा है। और देखिए श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान शिव का विवाह उसमें नहीं दिया गया है, वैसे क्या लिया जाता है, कहते हैं सभी ब्राह्मण विद्वान पंडित विवाह प्रकरण भी सुनाते हैं, लेकिन इतना ही दिया गया है भागवत में। और आगे ध्रुव जी का चरित्र है, आप लोग बड़े प्रेम से बड़े भाव से सुने। दस बज के 10 मिनट। इस प्रकार से बताया गया कि ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पुत्र थे और ये मनु महाराज के संतान थे। कहा प्रेम तो उत्तानपादो, प्रेम तो उत्तानपादो सतरो पायते सुतो, वासुदेव से कलहा ज्ञान जगता आस्तरो। कहा स्वयं भो मनय सत रूपा, आप लोग भाग्य नहीं, अब 15-20 मिनट तक कथा चलेगा, उसके बाद आपसे करवा देंगे, प्रसाद लेकर तक जाना। तो इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद और बताया गया कि उत्तानपाद के कोई संतान और भैया विशेष कथा कल होगा। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बोलिए सच्चिदानंद भगवान के। आप लोग सब लोग खड़े हो जाए और खड़े होकर के भगवान की आरती किया जाता है। और जो बहनें यहाँ से बिना प्रसाद लिए चली गई है वो भी आकर के प्रसाद ले ले। बिना प्रसाद लिए कथा का संयम नहीं होता है। प्रसाद सभी को मिलना चाहिए। और कल भगवान का जन्म होगा। भगवान का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्याम सुंदर कृष्ण जी का कल जन्म उत्सव होगा। करो भैया, लावा पड़ेगा। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवान तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भव फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हर जिंदगी दया की है भीख मांगती। जियर पर माम तुमसे यही सोचो भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता लगी मुझको संसार की। जगदम्बे काली जय दुर्गे छप्पन वाली।
दानो बल पर तुझ करोगा, दानो बल पर तुझ करोगा, बल पे सिंह सवारी सो सो सिंहों से बलशाली, आश्रय भुजाओं वाली, दुखियों को दूध बोली मार, ओ मैया सब उतारे तेरी यार, सहारा मांगिए बाप की यार, ओ बेटा हमारी बात की यार, हमारे बेटा हम इस जग में बड़ा ही पड़ जाता, मैया बड़ा ही बन जाता, कबूत सुने है करना, कबूत सुने है करना, आसुरी को माता सबके कमला बरसाने वाली, अमृत बरसाने वाली, मैया भंवर से ऊपर, ओ मैया सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते भैया दौलत ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना, हमको मांगे मांगे मन में, हमको मांगे मांगे मन में, एक छोटा सा बोला सर्दी, बेटी बचाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों पे सती को शांति हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, ओ पहाड़ा वाली ये बाप की आरती, ओ लता वाली बाप की आरती, चरण शरण में पड़े तुम्हारे लिए पूजा की थाली, मैया ने पूजा की थाली, अर्ध हाथ सिर पे रख दो माँ, अर्ध हाथ सिर पे रख दो माँ, संकट हरने वाली मैया, भर दो भक्ति रसनाली, अष्ट भुजाओं वाली, भक्तों के कारज को संभालती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, आरती की जय हनुमान जी लला की, रोज बदन रघुनाथ लला की, जाके बलि से गिरवर पाते, रोज रोज बलि बलि लगाते, जल पुत्र महाबलिदानी, अपने प्रभु सदा सहाय, जय वीरा रघुनाथ बताए, राधा जाय विलास धिराए, लंकाए की कोट सब लिए दिखाए, जात पवन सुतवार हराए, लंका जाय असुर संहारे, राम के काज सवारे, लक्ष्मण चित पड़े सखारे, लाल संजीवन राज उदारे, पैठ बदाल तोरी चमकारे, अहिया रे आए बुझाय सुर दयारे, दाहिनी भुजा सांग जनकारे, सूर्य नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान चारे, जन तार कपूर छाई, हनुमान जी की आरती गावे, लंका विध्वंस कियो रघुनाथ, तुलसीदास सवे आरत लाई, आए जान रघुनाथ सदा, आरती की जय हनुमान जी लगा, आरती की जय हनुमान जी लगा, रघुनाथ सदा, हर पौर राम अवतार, संसार पुष्प
जय हो सभी भक्तों की जय हो श्री जजमान की जय हो उनके परिवार की जय हो दावत मैया की जय हो परमाला की जय हो अयोध्या धाम की जय हो सरजू मैया की जय हो जमुना मैया की जय हो गंगा मैया की जय हो सनातन धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्यालियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भगवान का धरती माता की भारत माता की हिंदू धर्म की हिंदू धर्म की सनातन धर्म की सनातन धर्म की नमः पार्वती पते हरे 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 महादेव। और समस्त हमारे आदरणीय सम्मानीय भाई बंधु जो आए हैं कथा सुनने के लिए और सभी माताएं सभी बहनें सभी से अनुरोध है कि कल भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा और कल ये लावा पड़ेगा, काल लावा डाला जाए और भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। तो कल आप सभी देखो सुबह का भोला अगर शाम को तक आ जाए तो उसे भोला नहीं कहा जाएगा। कल जो है हाजिरी जरूर लगाना है और सभी को आना है, क्योंकि भगवान के जन्म उत्सव में आना चाहिए। अगर ज्यादा समय नहीं है तो कुछ ही समय देना चाहिए आप सभी को। और कल विशेष प्रसाद का वितरण होगा और भगवान के जन्म में सोहर बधाओ उलारा दो का सोहर बधाओ उलारा सब कुछ हुई भगवान के सन्निध में। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान के। और मना हुई तो चिड़िया अपने अपने हेल बनाए लायो और लाए ले आयो। और नंद बाबा वो देखो पानी नंद बाबा पानी के वो सर्वे भवन सुखना सर्वे सत्य निरामय सर्वे भद्रा पश्चिमा सर्वे दुर्भाग भवे। नंद बाबा जल का वर्षा कर रहे हैं। एक दो भजन भी बोल दिया करो बाद में, आरती के बाद नहीं बोला जाता है क्या? आरती के बाद विश्राम होता है। नहीं भजन तो बोलते हैं। या तो आरती से पहले करा लिया करिए, आरती से पहले। कोई कहा था लड़कों दिखाते बुलाओ ना, ये लोग तो बोले हैं मतलब जिसे औरत में कोई नहीं कहाँ है लड़कों दिखाओ। नहीं ऐसा नहीं मैदान में गया है तो जो लड़कों बस कराओ। बात ये है व्यास जी व्यास जी
आगे आए हुए हैं आ रही है पानी नमस्ते जी भैया ये कहाँ का है? कहाँ है संध्या साथ देते हैं और सभे जब प्रवचन करेंगे तो हम क्या क्या सुन चार्जिंग नहीं है चलो बैठो रखा वो अच्छा लगा जो चलो तब जाओ अब वैसे रंग वो खाते पिए तो नहीं रही बड़ी बराबर छोट रावत रही अरे साउंड में ठीक से साउंड काल का ये तो आवाज आवाज बढ़िया में साउंड का सभी हम अभी हम हो की है कि जे हमरे बगल पर या तो आवाज में तो हमारी कान तो भाई चला दे नहीं बढ़िया बोल बढ़िया बोल जो हिसाब से 15 लगाए सरकारी का फ्रीक्वेंसी चेक करें तभी तो लगाई ए भैया खबर वाला लेके आई दे बजे मांग दो माइक अभी है दो हां तो चीज है भाई हवाई बहुत तगड़ा बजा रहा हेलो हेलो जय श्री राम। कौन सी माता जी हमारे घर में आएगी? कृपया करके माइक ले लीजिए और भजन बढ़िया बढ़िया सुना दीजिए। उत्तम उत्तम तिवारी जी